जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, मतलब एक्वेरियस के पार्टनर जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। ओके, मतलब अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, या क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का, तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ओके, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। फ्यूचर है भी या नहीं इस रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है दिस कार्ड, ये है जजमेंट का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर कर्मा सर्व किया जा रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। मतलब कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये कर्मा क्लीन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सही हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये सही नहीं है। ओके, आपने बहुत दुआएं, बहुत सारी मन्नतें मांगी हो सकती हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। ओके, अगर इन्होंने गलत किया है तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ये भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मन्नतें करी हैं, या ये बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की हों। ओके, आपके पर्सन के साइन हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो रीडिंग कलेक्टिव है, तो मान के चलिए कि सारे साइन इंक्लूड हैं। ओके, एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 18 एंड 9। तो 18 को अगर आप प्लस करते हैं तो वो भी 9 आता है, तो मतलब 9 आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, 6 6 6 15। ओके, ऊपर से देखिए 9 आया है, नीचे से 6 एंड 15 आया है, तो दोनों का ही मतलब होता है 69। मतलब आप लोगों को 69 दिख रहा हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग। ओके, तो यहाँ पर आप पहले ही कार्ड दे सकते हैं कि आपके पर्सन जो हैं ये अब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोवाइडर वाली फीलिंग इनके अंदर आ रही है। ये आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये आपको अपना लव प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। रीज़न ये है कि एक तो आप लोगों ने अपने दम पर खुद को इस्टेब्लिश किया है, आप लोगों का फोकस हो चुका है कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर, एंड वहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हो सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं। ओके, ऐसा नहीं है कि सब लोग डिवोर्सी हैं, सब सेपरेटेड हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं। मदरली आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या इन्हीं के साथ आपके बच्चे हैं, ये भी पॉसिबल है। अगर ये आपके लवर हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हैं। मतलब आपने अपने दम पे अपने आप को खड़ा किया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। यस, इसका रीज़न ये है कि ये आपको कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाए। ये हालांकि आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, हालांकि ये आपसे लव करते हैं, लेकिन लव के बीच में जब कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो जो होता है वही यहाँ पर हुआ है। थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से ये हमेशा आपको गलत समझते रहे हैं। आप लोगों के बीच में या तो बहुत सारी फाइट्स हुई हैं, वर्बली फाइट नहीं हुई है तो फिर मतलब मेंटली फाइट हुई हैं। मतलब एक दूसरे से बहुत जल्दी आप लोग अलग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड कंडीशन रही है। जगह जगह सी बातों पे गुस्सा आना, जगह सी बात पे तुनक जाना, अलग हो जाना, किनारा कर लेना, ये सारी चीज़ें। एंड इस चीज़ को देख के ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कैसे गलत किया।
ये जबकि आपसे इतना लव करते थे, तो इन्होंने क्यों ऐसा किया कि किसी और की बातों में आकर के अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार तो यही हैं। तो अब ये चाहते हैं कि बस, हालांकि आप लोग कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हैं, आप उतने नीडी नहीं हैं, लेकिन इनको दुख बहुत हो रहा है कि मतलब इनके जैसा इंसान इतना गलत कैसे कर सकता है किसी के साथ। ओके, यस, यहाँ पे देखिए इम्पार्शलिटी का कार्ड आ चुका है। तो इन्होंने आपके साथ हमेशा पार्शलिटी की है, बट अब ये चाहते हैं आपके साथ इम्पार्शलिटी करना। यस, आपको अब आपका जो आपकी पोजीशन है, आपकी जगह है, वो प्रोवाइड करना। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो आपके इन लॉज की साइड से इनको बहुत नेगेटिव किया गया था, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत कर दिया, जबकि आप लोगों के बीच में लव बहुत था। एंड इस वजह से अब आपने अपना पूरा फोकस कर लिया है अपने पेंटिकल्स पर। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एंड अब ये सोच रहे हैं कि इन्हीं की गलतियों की वजह से आज आप इतने ज़्यादा मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं इनसे। अब आपका अट्रैक्शन अपने पैसे पे आ गया है, अपनी स्टेबिलिटी पे आ गया है। आपने इनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है, इनकी आंखें खुल गई हैं। एंड इनकी आंखें खुली इसीलिए हैं क्योंकि ये या तो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या तो फिर किसी ने इनको इतना भड़का दिया था, इतना ज़्यादा, मतलब इनको ये भी फील हो सकता है कि आप इनके पैसे के पीछे हैं। यस, अब थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कुछ भी भड़का सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो क्योंकि ये किंग की पोजीशन में है, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लगता था कि आप इनके पैसे के पीछे हैं। लेकिन जब आपने अपने दम पर अपने आप को प्रूव करके सॉरी प्रूव करके दिखाया है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो खुद में कमाल के हैं, तो आपको इनकी क्या नीड है। आप तो खुद बहुत कुछ क्रिएट कर चुके हैं, जिस वजह से इनकी अब आंखें खुली हैं। यस, परफेक्शन। थर्ड पार्टी ने इनको आपके अगेंस्ट बहुत भड़काया है, बुरा वाला, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, आप एक बिल्कुल ऐसे ही यूं ही से वहीं से इंसान है, आपके अंदर कोई खासियत नहीं है। मतलब जैसे कई बार लोग कह नहीं देते हैं कि उनके अंदर है ही क्या, या आप इनके पीछे क्यों पड़ गए, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी नज़र आ गई। जब इस तरह की बातें होती हैं तो लव में भी होल होने लगते हैं, लोगों को लगने लगता है, लोग उसी की नज़र से देखना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आपको किसी दूसरे की नज़र से देखा है, देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप, मतलब इनको आपके अंदर कमियां नज़र आने लगी, एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं। बट अब इनको फील हो रहा है जैसे आप तो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वहीं से फ्रूटफुल रिजल्ट निकल आता है। आप तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप तो बहुत ज़्यादा एक, जिसे बोलते हैं, शार्प माइंडेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ है आपकी। इवन आप लोग जिनसे कनेक्ट होते हैं उनकी लाइफ को भी लिफ्ट कर देते हैं। यस, तो अब ये बहुत दुखी हैं। इनके पास कोई पेट हो सकता है, या ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अपने मन का दुख किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि जब कोई इंसान खुद गलत करता है तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इनकी वही कंडीशन है कि इन्होंने खुद से गलतियाँ की हैं। अब किसी ने आपको भड़काया तो आप भड़क जाएं, किसी ने आपको प्रोवोक किया तो आप प्रोवोक हो जाएं। तो ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप होंगे कि नहीं होंगे। तो इन्होंने चूज़ किया प्रोवोक होना। ओके, एंड इसी का रिग्रेट इनको मिल रहा है। तो गलती होती है कि आप जो हैं, यस, किसी और के कहने पर इन्होंने अपनी लाइफ को स्पॉइल किया है, इतना अच्छा रिलेशनशिप इन्होंने ख़राब कर लिया है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो आप लोगों के बीच में जो क्लोज मोमेंट्स थे उनको याद करके ये बहुत ज़्यादा इनको दुख होता है कि क्यों इन्होंने इतना अच्छा इंसान खो दिया। या अगर ये आपके लवर हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज आने की चाहत है इनके अंदर, एंड ये अब आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे किस हद तक लव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल कार्ड आ गया है, ये भी कॉन्शियसनेस है, ये भी इनलाइटनमेंट है। अब इनकी आंखें खुल गई हैं, जितने पर्दे पड़े थे सबके सब हट गए हैं। यस, गौतम बुद्धा वाली कॉन्शियसनेस इनके अंदर आ चुकी है। हो सकता है कि आप लोग गौतम बुद्धा को फॉलो करते हैं, मानते हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं आप लोग। एंड यस, इनफैक्ट आप जैसे गौतम बुद्ध को जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे अपनी अर्ली एज में। उनको कुछ पता ही नहीं था कि लोग कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन कितना सगा बन के आपको कैसे चीट कर सकता है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता थी। बहुत इनोसेंट थे,
तो इसी तरह की इनके अंदर हो सकती है कि ये लोगों पे विश्वास करते थे एंड इनके विश्वास का ही फ़ायदा उठाकर विश्वासघात किया गया है। तो अब ये बिल्कुल ही समझ गए हैं कि कैसी दुनिया है। यस, तो यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आ गया है। तो किसी ने इनको ऐसी कंडीशनिंग की, किसी ने ऐसी इनको पट्टी पढ़ाई कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल भेड़ चाल में शामिल हो गए थे। जैसा सब लोग करते हैं, जैसी दुनिया है, दुनिया कैसी है, डेविल लोगों से भरी हुई। हालांकि ये बात सही नहीं है, मतलब डेविल लोगों से भरी नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ओके। लेकिन इनको ऐसा दिखाया गया कि ऐसा ही सब करते हैं। जैसे कि आपने कुछ किया तो उसका रिजल्ट इनको बुरा बताया गया कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया, अब तुम्हें ये करना चाहिए, अब तुम्हें वो करना चाहिए। मतलब इसी तरीके से आपको करना है क्योंकि सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये उनमें से नहीं है। मतलब जो बुरे लोग होते हैं, जो दूसरे का एडवांटेज लेते हैं, जो किसी को मैनिपुलेट या टॉक्सिक बिहेवियर से परेशान करते हैं, ये उन लोगों में से नहीं है, ये डिफरेंट हैं। तो ऐसा ये दिखाने के लिए अब ये मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, ओके। तो यस, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत दुखी हैं एंड ये श्योर भी नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जो कार्ड आया था जजमेंट का, मतलब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। अब इनको बहुत बुरा लग रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत गलत हो गया आपके साथ, ओके। एंड ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं। तो आपने इनका दुख तो देख ही रखा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश आप इनके हो जाएं। लेकिन हम लोग देखेंगे गाइडेंस आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये चाहते तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या चाहते हैं, ओके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड एक कार्ड और देखेंगे हम लोग। वेरी गुड, क्लियर आंसर निकल चुका है कि आप इस सिचुएशन में लव लेकर आएँ क्योंकि आपका फोकस हो चुका है कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर, ओके। तो थोड़ा सा इनको लव शो करें जिससे कि इनकी हिम्मत पड़े क्योंकि ये बहुत दुखी हैं एंड ईश्वर किसी को दुखी देखते नहीं है। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों की कनेक्शन में प्रॉस्पर्टी आएगी, मतलब खुशियाँ आएंगी, इनके साथ खुशियाँ लिखी हुई हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।